हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा अपने यूट्यूब चैनल मिलियंस के एडवाइस पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम मूलांक 4 के बारे में, यानी कि ड्राइवर नंबर 4। अब मूलांक 4 जो कि राहु जी महाराज से रूल होते हैं, तो राहु जी महाराज को समझने से पहले एक पीछे की एक पौराणिक कथा जो है वो याद करनी बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। शायद आप में से काफ़ी लोग वो कथा जानते भी हैं। तो समुद्र मंथन की बात है, जब देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बाहर आई थी और उनके बीच में आपस में ये निर्णय हुआ था कि कुछ भी बाहर निकलेगा वो देवता और दैत्य वो आपस में बांट लेंगे। अब जब अमृत का कलश बाहर निकला तो वो देवताओं को भी चाहिए था और दैत्यों को भी चाहिए था। तो सब इस जिद पर अड़ गए कि हमें तो जो है वो अमृत पान करना ही है, हमें तो अमर होना ही है। तो लेकिन अब क्योंकि नारायण को ये बात पता थी कि अगर दैत्यों को अमृत पान करवा दिया गया, क्योंकि दैत्य बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं और ऊपर से वो भगवान शिव और माँ शक्ति के उपासक हैं, अगर इन्हें वहाँ से भी वरदान मिल जाता है भविष्य में और ऊपर से अमृत का पान कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर विषय हो जाएगा और विनाशकारी हो जाएगा। तो ये सोचकर नारायण ने, श्री हरि नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया, बहुत ही सुंदर। अब मोहिनी रूप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 सुराही ली, एक सुराही के अंदर शरबत और दूसरी सुराही में अमृत डाल दिया। अब जब तो दैत्यों को दें तब तो वो शरबत पिला दें, और जब देवताओं की तरफ जाएं तो उनके गिलास में अमृत डाल दें। अब दैत्यों में एक राक्षस था स्वरभानु। अब स्वरभानु ने ये चीज भांप ली कि जब तो मोहिनी दैत्यों की तरफ आती है तो सुराही कुछ और होती है, और जब देवताओं की तरफ जाती है तो सुराही कुछ और होती है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब आप देखिए कि स्वरभानु ने उस वक़्त सब दैत्यों में शोर नहीं मचाया। ठीक है, क्यों नहीं मचाया? क्योंकि अगर वो बता देते तो दैत्य उसी वक़्त लड़ना शुरू हो जाते। अगर लड़ते तो शायद जो अमृत है वो गिर जाता, या फिर ऐसे निर्णय कुछ हो जाते कि वो अमृत ही नष्ट हो जाता, लुप्त हो जाता। तो उन्होंने उस वक़्त सिर्फ अपने बारे में सोचा और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गए। अपनी विद्याएं, अपनी सब पावर्स को उन्होंने आवाहन करके वो एक पल ऐसा निकाल लिया कि नारायण आए, वो उसको अमृत पान करवाएं और उसे पहचान ना पाए। अब देखो, देवता रूप धारण किया था, लेकिन स्वरभानु ने अपनी पॉजिटिविटी को इतने हाई लेवल पर ले गए थे कि नारायण भी उस एक पल में उसे पहचान नहीं पाए और उसके गिलास में अमृत डाल दिया। अब जैसे ही स्वरभानु ने उस अमृत का पान किया, जो आसपास सूर्य और चंद्रमा बैठे थे उनको पता लग गया कि ये तो देवता नहीं है, और नारायण ने गुस्से में अपना सुदर्शन चक्र स्वरभानु के ऊपर चला दिया। स्वरभानु पर सुदर्शन चक्र चलाया तो उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। अब गर्दन से ऊपर का हिस्सा राहु कहलाता है और गर्दन से नीचे का हिस्सा केतु कहलाता है। तो ये एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं। अब देखिए, नवग्रह में राहु और केतु को स्थान दिया गया है। ये है छाया ग्रह, जिनकी फिजिकल बॉडी नहीं है, ये छाया रूप है, क्योंकि नारायण ने वध कर दिया ना इनका। ठीक है, लेकिन क्योंकि अमृत तो जा चुका था इसलिए वो अमर हो गए। तो अब नंबर 4 कैसे होते हैं ये लोग?
कुछ कुछ अब स्वर भानु से आप थोड़ा सा देखिए कि कैसे होते हैं। सीक्रेटिव होते हैं, अपने प्लान्स दूसरों को नहीं बताते, अपनी कैलकुलेशंस अपने तक, बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। पर इनका डिसिप्लिन, इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनके रूल्स और इनके प्लान्स सिर्फ इनके अपने हैं। ये समाज के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ये समाज में कितनी ही पुरानी कुरीतियाँ जो कि लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, ये उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। भले ही फिर ये अकेले ही क्यों ना खड़े हों और सामने 1000 लोग इनके खड़ा हो जाए, पर ये उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। इनकी इतनी जिद रहती है। 4 नंबर है, देखिए, फाउंडेशन का। 4 नंबर है डिसिप्लिन का। तो ये लोग कैसे रहते हैं? बहुत ही डिसिप्लिन अपनी लाइफ में। ये अपने ही फेवरेट होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, पर अपने आसपास वाले लोगों को भी खुश रखते हैं। देखिए, जो अपने आप को प्यार करेगा, आजकल आप देखते हैं ना सोसाइटी के अंदर, जब भी आप देखते हैं कि हाँ, खुद से प्यार करना सीखो, लेकिन इन लोगों को सिखाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही अपने आप से प्यार करते हैं, ये अपने फेवरेट होते हैं। तो जो इंसान खुद खुश रहेंगे, वो अपने आसपास वाले लोगों को भी खुश रखेंगे। इनका फ्रेंड सर्कल इनके साथ बहुत ही कनेक्टेड रहता है और खुश रहते हैं। ये सबको साथ में लेके चलते हैं। अगर ये लोग मैरिड हैं तो इनके स्पाउस, वो भी इनकी कंपनी पूरी इंजॉय करते हैं। अब अगर देखिए, यही जो क्या कहते हैं क्वालिटीज़ हैं, अगर ये आप में मिसिंग है और इसका आपको ऑपोजिट देखने को मिल रहा है, मीन्स कि आपने अपनी लाइफ में राहु को नेगेटिवली एक्टिवेट किया हुआ है। अगर आप बिल्कुल ही डिसिप्लिन नहीं हैं, अगर आप बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, हार्ड वर्कर नहीं हैं, तो आपको सक्सेस और ग्रोथ कैसे मिलेगी? क्योंकि राहु तो वो है जो कि एक बार जिद ठान ली तो उसको करके ही दम लेते हैं। ये लोग, ये रेबेलियस लोग होते हैं। अब वो पॉजिटिव वाली साइड भी एक्टिवेट हो सकते हैं, नेगेटिव वाली साइड भी एक्टिवेट हो सकते हैं। पॉजिटिव वाली साइड एक्टिवेट होंगे तो ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी। अगर नेगेटिवली एक्टिवेट हो गए तो ये लोग अपनी जिद को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी कर सकते हैं। फिर ये किसी की भी परवाह नहीं करते अगर नेगेटिवली एक्टिवेट होते हैं। आप देखिए, राहु सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, मीन्स कि राहु में सूर्य जितनी ताकत है। बहुत ही क्विक लर्नर होते हैं, कुछ भी, कोई भी स्किल जो है वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अगर बाकी के मूलांक वाले लोग किसी भी स्किल को या काम को 5 दिन में सीखते हैं, तो ये एक बार में ही देखने पर 1 दिन में ही सीख लेते हैं। और फिर ये सोचते भी हैं, अरे यार, लोगों को इतना वक्त क्यों लग रहा है, इतना आसान सा ही तो है ये काम। इतने इंटेलिजेंट होते हैं, खुद के लिए बहुत लकी होते हैं ये लोग। खुद ये बहुत खुश रहते हैं, बट लोग इनसे परेशान रहते हैं क्योंकि ये लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलते, ये अपने रास्ते खुद बनाते हैं। इन्हें जो सही लगता है ये उसी रास्ते पर चलते हैं। मल्टीटास्किंग करते हैं। अगर 4 काम खुद कर रहे होंगे, फिर भी बैक ऑफ द माइंड भी इनके कुछ ना कुछ काम चल रहे होते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। इनके काम की लिस्ट बहुत लंबी होती है जो दिमाग के अंदर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है।
तो मल्टीटास्किंग में कभी कभी ये अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले लेते हैं और लोग भी इन्हें यूज़ करते हैं कि हाँ, क्यों? क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड हैं, इनके जैसा कोई और नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए बढ़ चढ़कर वो इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे देते हैं और ये लोग ले भी लेते हैं और उसको बाखूबी पूरा भी कर देते हैं। अब देखिए, राहु राहु क्या है? फाउंडेशन का नंबर है। मतलब कि जैसे इन लोगों की जो कि राहु से रूल होते हैं, जिनका भी मूलांक 4 है, इनकी फाउंडेशन जैसी होगी वैसी भी इनकी लाइफ में ग्रोथ होती है। अगर वो नींव कच्ची है, कमज़ोर है, तो आपके ऊपर की इमारत पूरी लाइफ जो है वो स्ट्रगल से भरी रहेगी। अगर आपकी नींव या फाउंडेशन बहुत अच्छी है तो वो इमारत भी मजबूत रहेगी। आपको लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ बहुत अच्छे से मिलेगी। अगर आप मॉरल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपकी सक्सेस को कोई भी रोक नहीं सकता। अब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? ये है आपकी परवरिश पर, कि आपकी परवरिश कैसी हुई है, आपके माता पिता ने आपकी परवरिश कैसे की है। अगर आप पूजा पाठ में पूरा ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक प्रॉपर डिसिप्लिन से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो इनको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। क्यों? क्योंकि आपने अपना राहु पॉजिटिवली एक्टिवेट किया हुआ है। अगर नेगेटिवली एक्टिवेट है तो आप पूजा पाठ से कोसों दूर होंगे। आप किसी भी चीज़ को मानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि राहु से काम करवाना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपने राहु को नेगेटिवली एक्टिवेट कर दिया है अपनी लाइफ में, आप पूजा पाठ से कोसों दूर हैं, तो आपको अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको सही और गलत के बीच में एक बहुत ही फाइन लाइन रहती है, आप उसको नहीं भाप पाते और आप अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक चले जाते हैं। आप अपनी लैंग्वेज को कितना ही एब्यूसिव भी बना सकते हैं, गाली गलौज बहुत ज़्यादा आ सकती है और किसी का भी आप दिल दुखा देते हैं, क्योंकि आपको डिप्रेशन तो आता ही नहीं है। आप दूसरों को दे सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको अपनी लाइफ में सडन गेन और सडन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जो भी लोग मूलांक 4 से रूल करते हैं, अगर वो देखें कि 10 साल पहले उनकी लाइफ कैसी थी, तो उन्हें उसके अंदर बहुत ही एक लंबा गैप नज़र आएगा कि अगर बहुत अब एकदम हाइट के ऊपर हैं तो 10 साल पहले उनकी थोड़ा सा डाउन होगी। इनकी लाइफ में जब भी चेंजेस आती हैं, सडन चेंजेस आती हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से अपने उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने आप को वैसे ही ढाल लेते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए इनकी लाइफ कहा जाता है कि फुल ऑफ सरप्राइजेस रहती है, कि कुछ भी होता है तो अचानक होता है इनकी लाइफ में। अपने बहुत फेवरेट होते हैं तो ये तो आपको बताया मैंने, और आसपास के लोग बहुत खुश होते हैं इनसे। सिक्रेटिव होते हैं। अब देखिए स्वरभानु कितने सिक्रेटिव थे। अगर वो सिक्रेटिव ना होते तो सब दैत्यों को पता लग जाता तो, और कहीं ना कहीं अमृत पान ना कर पाते। तो राहु से रूल होने वाले लोग मैनिपुलेटिव भी होते हैं। मैनिपुलेटिव मीन्स कि इनका इतना शार्प माइंड रहता है कि इन्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कहाँ किसके सामने कितने शब्द बोलने हैं, इन्हें ये भी मालूम है। इसीलिए ये लोग राइज करते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर कंट्रोल करना जानते हैं।
तो ये तो जो है वो राहु के मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ बताई। अब कुछ प्रिकॉशंस जहाँ पर हमें ध्यान देना है। एग्रेशन एग्रेशन थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में बहुत कम करना है। क्यों? अब देखिए, राहु हालांकि वो सही था, वो अपने हक का अमृत पी रहा था, क्योंकि डिसाइड तो यही हुआ था ना कि दैत्य और देवता दोनों ही बराबर हिस्सेदार हैं। अब वो पिया तो हो अमृत उसने अपने हक का, ठीक है, छल हो रहा था, उसने अपने हक का अमृत पिया, पर उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। तो एक इंसान को जब चोट पहुंचाएंगे, जब वो सही होगा, तो उसके अंदर एग्रेशन तो होगा ही, पर उस एग्रेशन के ऊपर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने राहु को पॉजिटिवली एक्टिवेट कर लेते हैं। तो राहु आपको लाइफ में बहुत ही ऊंचाइयां दिखाता है। आपको अपने एंगर इश्यूज पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भले ही 5 मिनट कीजिए, लेकिन पूजा पाठ थोड़े स्पिरिचुअल बनिए। और राहु के लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, ठीक है। आपका माइंड बहुत ही लॉजिकल होता है, आप हर चीज़ में रीजनिंग ढूंढते हैं, और वो रीजनिंग ढूंढते ढूंढते ही आप समाज की कुरीतियों के अगेंस्ट हो जाते हैं कि ये चीज़ तो जो है ये लोग ब्लाइंडली ही फॉलो किए जा रहे हैं बहुत पुराने वक्त से। हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी आप समाज की कुरीतियों के अगेंस्ट खड़े होते हैं। तो इनको अपनी थोड़ा कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये इनके सुधारने का तरीका थोड़ा सा कई बार कड़वा हो जाता है लोगों को, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये लोगों का दिल दुखा बैठते हैं, खासकर अपने अपनों का। तो अगर आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे तो आप कर लेंगे, क्योंकि राहु के लिए तो कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं। आपको किसी को भी क्रिटिसाइज बहुत कम करना है, और आपके, क्योंकि ब्लेम गेम चल सकता है आपके साथ, और आपके पीछे बैड कंट्रोवर्सीज चल सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने नेगेटिवली एक्टिवेट किया तो आप कुछ भी गलत करने को राज़ी हो जाते हैं, आप अपनी मॉरल वैल्यूज़ को भी दाव पर लगा देते हैं। तो कभी भी अपने मॉरल वैल्यूज़ को दाव पर मत लगाएं, गलत में गलत का साथ मत दें, गलत खुद भी ना करें। जब जब आप सही करेंगे, सही डायरेक्शन में जाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तब तब आप अपनी लाइफ में ऊंचाइयों को छुएंगे। मल्टी लैंग्वेज सीख सकते हैं आप, मल्टी टास्क सीख सकते हैं आप। बुरे के साथ बुरे हैं और अच्छे के साथ बहुत अच्छे हैं। तो राहु जो है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी लाइफ में राहु को कैसे एक्टिवेट करना है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, अच्छा है, तो आपको अच्छाई में एकदम टॉप पर लेकर जाएगा। और यही अगर आपने नेगेटिवली गलत डायरेक्शन में जाते हुए अपने काम किए, मॉरल वैल्यूज़ को दांव पर लगाकर काम किए, तो यही राहु आपको बहुत बड़ा डाउनफॉल भी देगा और आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल हो सकती है। तो ये बात करी आज हमने राहु के बारे में, जो कि अपने रूल्स, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्लान्स खुद बनाता है, खुद रास्ता बनाता है अपना, और खुद अपनी मंजिल पाता है। आप देखिए कि आपने अपनी लाइफ में राहु को कैसे एक्टिवेट कर रखा है,
क्यों? क्योंकि आप तो बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। लोग आपसे खुश रहते हैं। अगर जो भी पॉजिटिव बोला है वो आपने एक्टिवेट कर रखा है, तो आपको सफलता की ऊंचाइयां छूने से कोई भी रोक नहीं सकता। बस करना क्या है, सिर्फ अपना एंगर इशू और एग्रेशन को कंट्रोल करना है। पूजा पाठ मेडिटेशन से जुड़े रहना है आपने, और दूसरों को का दिल थोड़ा सा कम दुखाना है। अपने कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा वर्क करना है ताकि दूसरों का दिल ना दुख सके, और किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। अपनी लाइफ में अपना डिसिप्लिन फॉलो ज़रूर करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।